हेलो बच्चों, कैसे हो? शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे। आप लोगों का बच्चों क्लास 12 का एक्सरसाइज 4.4 चल रही थी। और आज इसके हमने अब तक हमने इसके क्वेश्चन नंबर 11 तक कर लिए थे बेटे। आज जो होंगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 होगा, 13 होगा, 14 होगा। और इसी टाइप से इसी क्रम में हम आप लोगों को सवाल ये वाले करवाएंगे बेटे। क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है, ध्यान से देखेंगे। अब क्या अपना मैथ खुला हुआ होना चाहिए पर बच्चे, एनसीईआरटी का। वो कह रहा है कि ए बराबर दे रखा, एक मैट्रिक्स दे रखा 3 2 7 5। और बी एक मैट्रिक्स दे रखा बेटे 6 7 8 9 है। तो सत्यापित कीजिए कि ए बी का इनवर्स बराबर होगा बी के इनवर्स के और ए के इनवर्स के। मेरे बच्चे, याद रखना है, एक बात याद रखना, मैं जैसे बता दूं। जैसे ए बी का होल स्क्वायर हुआ करे या ए बी की पावर माइनस के 2 हुआ करे, तो इसका मतलब हो गया बेटे नॉर्मली, अगर नॉर्मल बात करो तो। हाँ भाई, क्या होगा बेटे? नॉर्मल बात करी जावे तो मेरे बच्चे इस पे ए का स्क्वायर अलग हो जाएगा, बी के स्क्वायर का अलग हो जाएगा। ए के ऊपर माइनस के 2 अलग हो जाएगा, बी के स्क्वायर का माइनस के 2 अलग हो जाएगा। है ना? ऐसे होगा। पर अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स है, क्या है बेटे? दो मैट्रिक्स है, एक तो ए मैट्रिक्स है और एक क्या है बच्चों? बी मैट्रिक्स है ना? अगर उनका ए बी का इनवर्स कर दूं, एक मैट्रिक्स है, बी एक मैट्रिक्स है, उसका मैं इनवर्स निकालूं, तो वो बराबर होगा मेरे बच्चे डी के इनवर्स के और ए के इनवर्स के। इस बच्चों इस वाली बात को याद रखेंगे हमेशा। क्या? कि ए बी का जो इनवर्स हुआ करे वो किसके बराबर हो करे बेटे? बी के इनवर्स के, ए के इनवर्स के। यानी कि पहले बाद बाद वाली वैल्यू लिखनी है और फिर कौन सी वाली वैल्यू लिखनी है बेटे? पहली वाली, यानी कि ए का इनवर्स। अगर आप लोगों से कहता है कि बेटे हमारे पास सी और डी का इनवर्स निकाल कर, है ना, आप जो निकाल कर कि इनकी गुना करके, तो किसके बराबर होगा? तो आप लोग डी का इनवर्स और सी का इनवर्स। राइट? आप लोगों से बेहतर तरीके से पूछा जाएगा। अब आप लोग देख रहे होंगे अपने अपने मैथ में एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर क्या हुआ था मेरे पास? और ए बराबर दे रखा होगा हमारे पास, कितना मैट्रिक्स दे रखा? 3 2 7 और कितना मुझे 5। राइट? और बी की वैल्यू कितनी दे रखी होगी बेटे? बी एक मैट्रिक्स दे रखा, तो किससे बराबर दे रखा होगा? ध्यान से देखेंगे, 6 7 और फिर कितना होगा बेटे? 8 और कितना होगा बेटे? 9। वो कह रहा है सत्यापित करके दिखाओ कि वो जो होगा ए बी का जो इनवर्स होगा, यानी कि ए बी की मैट्रिक्स की गुना करके जो उसका इनवर्स आएगा, वो बराबर आना चाहिए बी का इनवर्स और ए का इनवर्स। बड़ा प्यारा सवाल होगा, अपने आप में बड़ा बेहतरीन सवाल होगा। बच्चों इस सवाल को हम खत्म कर रहे होंगे, अच्छे तरीके से सीख पा रहे होंगे। और बच्चों अपना अपना फीडबैक जरूर दें कि बच्चों हमारे पास ये जो सवाल हमने करा है, जो हमने सीखा है, ये हमारे पास हमने जो सवाल करा है, ये कितना समझ में आ गया हमारा। ठीक है बच्चों, चलो करते हैं। सबसे पहला है बच्चों, मुझे सबसे पहला अगर मैं देखूं तो ए बी की गुना दिखाई दे रही है, यानी कि ए की और बी की आगे की गुना करनी है। फिर हमें उसका इनवर्स निकाल के दिखाना है। इनवर्स भी आप लोगों ने पढ़ रखा है इससे पहले इजी एक्सरसाइज में। फिर बी का इनवर्स निकालना है, फिर ए का इनवर्स निकालना है, फिर उन दोनों की गुना करनी। मतलब बड़ी जद्दोजहद का काम है इस वाले सवाल में भी। है ना? बड़ा बेहतरीन काम है। तो आप लोग बेहतर तरीके से कैसा करेंगे यार बच्चों? सबसे पहले मुझे ए बी दिखाई दे रहा, तो इसका मतलब ये होगा कि मैं ए की और बी की आपस में मल्टीप्लाई करके देख लूं। क्या कर लूं बेटे? ए की और बी की मल्टीप्लाई करके देख लो। तो करके देखना ही क्या बेटे? कर ही लो। ए बी कैसे निकालते हैं बच्चे? ए बी कैसे निकाल देंगे? आप लोगों ने बेहतर तरीके से सीखा होगा। आप दो आवियों की मल्टीप्लाई कैसे करते हैं बेटे? ऐसे ही करते हैं जैसे मैं कर रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। 6 8 7 और कितना होगा बेटे? 9। बताओ बेटे, 3 की गुना 6 में कर रहा हूँ, 3 6 18। और 7 की मल्टीप्लाई किसमें कर रहा हूँ बेटे? 7 में। 7 7 कितना हो जाएगा? 49। तो 3 6 18 प्लस 7 की 7 में तो कितना हो जाना बेटे? 49। 3 की 8 में 3 या 24 हो जाएगा, और प्लस में 3 या 24, 3 या 24 और 7 कितना होगा? 63। आप लोग बताएंगे, 2 की 6 में करेंगे तो 2 छिक्का 12 होगा, है ना? प्लस 5 सत्ते कितना होगा मेरे बच्चे? 35। बहुत बढ़िया। 2 अट्ठे कितना होगा मेरे बच्चे? 16। और 5 कितना हो जाएगा? राइट? आ रहा बेटे समझ में? आना भी चाहिए। बेटे 49 को और 18 को जोड़ूंगा तो कितना बैठेगा बेटे तुम्हारे पास?
8 और 9 और 8 कितना होगा बेटे 17, 4 और एक 5 और एक हासिल का 6, 67 होगा बेटे। 4 को और 3 को जोड़ रहा हूँ तो 7, 6 को और 2 को जोड़ रहा हूँ तो कितना आ रहा होगा 8, 33 को और 12 को जोड़ रहा हूँ तो कितना आ रहा होगा बेटा बताओ, 5 है 7, 47, 6 5 11, 4 1 5 और एक कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, ये आ रहा मेरे पास क्या, ए। सबसे पहले मैं मुझे क्या निकालना होगा बेटे, ए बी का इनवर्स। लेफ्ट हैंड साइड को देखूं तो मुझे ए बी का इनवर्स निकालना है। तो ए बी का अगर मैं इनवर्स निकालना चाह रहा हूँ तो मेरे बच्चे ए बी का अगर मैं इनवर्स निकाल रहा हूँ तो सबसे पहले अब क्या करना होगा, 1 अपॉन ए बी का मोड निकालना होगा। फिर किसका, एड जॉइंट ए निकालना होगा, ए बी निकालना होगा, है ना। तो सबसे पहले क्या निकाल लो बेटे, ए बी का मोड। इसका जो हमारे पास जो मल्टीप्लाई करता है इसका क्या निकालना होगा, मोड। मोड निकालेंगे बेटे, ए बी की मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, ए बी को सॉरी ए बी का मोड निकालने होंगे, साथ में इसका मान निकालने होंगे। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करते हैं बेटे, आज किसकी मल्टीप्लाई इसमें, तो 67 की गुना किसमें करना होगा बेटे बताओ, 61 में, माइनस 47 की गुना किसमें करना होगा बेटे 87 में। अब आप लोग बेहतर तरीके से बताएंगे बेटे इनकी गुना करके क्या आएगा, इतना बड़ा पहाड़ तो हमको आता ही ना, आप लोगों को ना करना उसका आता, तो कैसे करेंगे बेटे, ध्यान से देखो। 67 की मल्टीप्लाई किसमें कर रहे होंगे, 61 में। देखो ध्यान से, 2 डिजिट की मल्टीप्लाई पहले ऐसा करता हूँ, 7 एकम कितना होगा मेरे बच्चे 7। फिर ऐसा करो 6 एकम 6, अपने हाथ में रखो 6, ऐसा 6 एकम 6, 6 सत्ते 42, 42 और 6 कितने हो गए 48 का 8 का हासिल लगे 4, 6 छंग 36, 36 और 4 कितना होगा मेरे बच्चे 40। ये बच्चों ये हो गया वैदिक मैथ हो गया। तो ऐसा मल्टीप्लाई कैसे करते हैं आप लोग, 2 डिजिट से करोगे, 7 एकम 7, 6 एकम 6, 6 सत्ते 42, 6 छंग 36, फिर भी वही आंसर। फिर दोबारा से 7 के साथ में करेंगे तो ध्यान, तो 7 एकम कितना हो जाएगा बेटे 7, 6 एकम 6, इधर को आपको 6 एकम 6 अपने हाथ में, 6 सत्ते 42, 42 अब 6 भी जो अपने हाथ में थे कितने हो गए बताओ, 48, 48 का 8 का हासिल लेके 4, फिर इन दोनों में 6 6 36 4 40, तो कितना आ गया मेरे बच्चे बताओ, इसकी जो मल्टीप्लाई आई है 40 87, है ना, माइनस 47 की किसमें कर रहा हूँ बेटे मल्टीप्लाई 87 में, करो बेटे कैसे करोगे, 7 के साथ में 49 का 9 का हासिल लगे 4, 7 सत्ते 49 हासिल लगे 4। अब 7 चौक 28, अपने हाथ में 28 रखो, और 8 8 सत्ते कितना होगा बेटे 56, 28 तो अपने हाथ में, और 8 सत्ते 56 वे, और 4 वे कितना होगा बेटे 60, तो ये हो गया 60 70 80 और 8 है 70, भाई 60 70 80 80 और 8 88 तो हो गए, तब ये 60 ना हो गए, 60 और 20 कितना हो गए 80, और 8 कितना हो गए 88, 88 का 8 का हासिल लगे 8, 8 चौक 32, ऐसा 8 के 4 में 32, 32 और 8 कितना हो गए 32 और 8 कितना हो गए मेरे बच्चे बताओ 40, ये कितना होगा बेटे 40 27, सॉरी इतना बस, ये तो आएगा। तो इसमें से इसे घटाएंगे, बताओ क्या आया बेटे घटाने पे, कितना आएगा तो माइनस के 2, ये 87 है 4087, ये है 4089, तो इसमें से इसे घटाऊंगा तो माइनस के 2 तो बच रहा होगा, तो ए बी का मोड आ मेरे बच्चे, कोई दिक्कत आई नहीं तो बेटे पूछ सको मुझसे। अब क्या होगा बेटे बताओ, बताओ क्या करना होगा इसका। अब फॉर्मूले अब सबसे पहले A11 भी निकाल लो मेरे बच्चे, एड जॉइंट भी निकाल लो, फिर A12 भी निकाल लो, फिर A22 भी निकाल लो, सॉरी A21 भी निकाल लो, फिर A22 भी, एड जॉइंट निकाल लो क्योंकि मुझे एड जॉइंट ए बी भी चाहिए। तो ए A11 की वैल्यू कितनी होगी मेरे बच्चे बताओ 67, 67 के सामने वाला क्या होगा 61, 87 के सामने वाला कितना हो जाएगा बेटा 47, 47 के सामने वाला कितना हो जाएगा 87, और 61 के सामने वाला क्या हो जाना बेटे 67। अब आप लोग बताओगे या एक और एक कितना हो गया, तो कोई छेड़ना है ना, 2 और 1 3 तो माइनस का, 2 और 1 3 तो कैसा लगाना बेटे माइनस का, 6 7 तो सॉरी 3 और 2 2 तो कितना हो गया 4, ठीक है। अब आप लोग बताएंगे कि भैया जी ए बी का जो इनवर्स है वो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड देखिए बेटे, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड ए बी का होल इनवर्स किसके बराबर हुआ करे बेटे बताओ, 1 अपॉन ए बी का मोड, है ना, एड जॉइंट किसका बेटे, एड जॉइंट ए बी का। तो आप लोग बताएंगे 1 अपॉन ए बी का मोड कितना आएगा, तो आप लोग बेहतर तरीके से बता दोगे भैया जी माइनस के द्वारा है,
और एडजॉइंट ए बी का मान कितना आया है, तो आप लोग खुद बता रहे होंगे। ये जी 61 आया है, 61 है, तो फिर कितना आया बेटे, माइनस से 67 आया है, माइनस से 67। और फिर कितना आया प्यारे बच्चे, माइनस से 87 आया होगा। और फिर कितना आया होगा बच्चे, 67। कोई दिक्कत हो तो पूछ लो, कोई दिक्कत हो तो पूछ लो। ये क्या है हमारा, ए बी का इनवर्स। अभी आंसर नहीं आया। अब क्या कर रहे होंगे बच्चों, बताओ बताओ, सो रहे हो, नींद तो ना आ रही सवाल में। अच्छा सवाल है बेटा, मैंने पहले कहा था बहुत जद्दोजहद कराया। सबसे पहले मैं ए इनवर्स निकालने के लिए क्या करेंगे बेटे, 1/a का मोड, है ना, एड जॉइंट ए। बताओ ए का इनवर्स कैसे निकाल, सबसे पहले ए का मोड निकाल लो। ए क्या दे रखा है बच्चे, ए बराबर क्या है सवाल में, ए बराबर ये रहा 3 2 7 5, राइट। इसका मोड निकालना मेरे से, मोड मोड निकालो मेरे। मोड कैसे निकालते हैं, 5 या 15 है, खड़ी को पड़ेगा नींद में है तो 11 खड़ी को पड़ेगा, ये खड़ पड़ेगी, खड़ी कर लो। 5 दिया कितना होगा बेटा, 15, माइनस 7 दूना कितना होगा बेटा, कितना आया तक हो जाओ सर। बी का इनवर्स क्या होगा, सॉरी अभी A11 निकालना है, A12 निकालना है, A21 निकालना है, A22 बताया मेरे सर बेटे, 5 होगा, 7 है तो कितना होगा मेरे बच्चे, 2 2 2 है तो कितना होगा 7, 5 है तो कितना होगा 3। अब चेंज जरूर करना मेरे बच्चे, एक तो ये वाला चेंज, एक ये, है ना। तो ए इनवर्स बराबर यहाँ लिख रहा हूँ बेटे, क्या होगा बच्चों, ए का इनवर्स, ओहो बराबर आसान, ये मतलब मुझे लगना ए इनवर्स बराबर 1/, ए का मोड एड जॉइंट ए इनवर्स बराबर 1/, ए का मोड कितना है बच्चे बताओ, ए का मोड कितना है बेटे, ए एड जॉइंट ए, मेरे बच्चे ध्यान से लिखिए, 5 - 2, 5 - 2 फिर -7 और फिर 3। आगे बात समझो, एक को एक से भाग करेंगे तो ठीक है, ए इनवर्स हो जाए। आपके क्या निकालना है बेटे ना, बी इनवर्स। बी बराबर क्या दे रखा है बेटे, देखो ध्यान से, बी बराबर दे रखा 6 8 7 और फिर कितना बेटे 9। तो इसे निकालने के लिए बी इनवर्स के लिए बी का मोड चाहिए पहले, बी का मोड कितना होगा बेटे बताओ, 9 × 14 ऐसे, -7 × 6 मेरे बच्चे कितना बता है, पर बताओ जल्दी से, डी का मोड बराबर कितना, माइनस बी का मोड आगा। अब क्या निकालने बेटे, इस वाले के लिए A11 फिर A12 फिर A11, A11 की वैल्यू कितनी होगी, A11 की वैल्यू कितनी होगी बेटे 9। यहाँ देख लो भाई, यहाँ आवाज मत करो फिर, A11 की वैल्यू कितनी होगी 9, A12 की वैल्यू कितनी होगी, तो उसके सामने वाला कितना हो जाएगा 7, A21 की वैल्यू बेटे कितना होगा 8, है ना, कितना होगा 8, और A22 की वैल्यू कितनी होगी बताओ, A22 की वैल्यू कितनी होगी 6। बताओ अब तो सही है ना, हाँ भाई, हाँ जी हाँ जी। अब क्या निकालना है बेटे हमें, बी इनवर्स, बी इनवर्स बराबर होगा 1/b का मोड, है ना, एड जॉइंट बी। आ जाओ, बी का इनवर्स बराबर 1/b का मोड कितना है बेटे, -2 कितना होगा 9 -7 फिर -8 और फिर कितना बचा 6। अब हमारे पास ए इनवर्स आ गया, ये रहा, कहाँ निकालना बेटे, ए इनवर्स ये रहा और बी इनवर्स ये रहा। अब मैं राइट हैंड साइड ले रहा हूँ बेटे, क्या ले रहा हूँ, वो पढ़ते जाओ, चलो भाई राइट हैंड साइड देखो, राइट हैंड साइड, हाँ भाई राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, राइट हैंड साइड बी का इनवर्स है, ए का इनवर्स। मेरे बच्चे बी का इनवर्स का मान कितना है, बी के इनवर्स का मान यहाँ देखे भाई, बी के इनवर्स का मान है 1/-2, राइट, 9 - 7
-8 -8 फिर 6 एक इनवर्स का मान कितना होगा? 5 -2 -7 3 माइनस के 1/2 तो ऐसे रखता हूँ बेटा, गुना करो 9 पंजे 45 राइट 8 गुनी 16 प्लस पता चलेगा ना मेरे बच्चे, कैसा आया सब प्लस 16 माइनस के 8 की जब 2 में करेंगे तो माइनस का ये ना माइनस के तो माइनस माइनस खत्म हो गए, और यहाँ तो बेटे प्लस तो लगाना ही होगा है ना 8 गुनी 16। अब 9 की साथ में बेटे 9 की साथ में कर रहे होंगे तो कितना आ रहा होगा बेटे बताओ? 9 की साथ में कर रहे होंगे बताओ? 9 सत्ते 63 राइट, और 8 किया कितना होगा बेटे 24। नहीं समझ में भाई? 9 की साथ में करें तो 9 सत्ते 63 माइनस के 6 दिया 8 दिया 24, प्लस का निशान आ गया, उस माइनस में हमें क्या कर दिया बेटे, हमें प्लस को माइनस कर दिया। 7 पंजे 35 माइनस के, और 6 तो नहीं पा रहे माइनस, 7 सत्ते 49 प्लस के 6 दिया 18 प्लस 5 हो गया शेयर माइनस के 1/2 16 और 45 कितना होंगे बेटे? 6 5 11 है ना, 4 1 5 1 7 माइनस माइनस प्लस 4 और 3 कितना होगा पीछे 7 6 2 8 35 और 12 कितना होगा बेटे? 5 और 2 7 3 और 1 4 8 8 16 1 17 का 7 का हमसे 1 4 1 5 1 क्या बेटे यही आंसर आ रहा? लेफ्ट हैंड साइड इसका मान कितना आया है तो देखो, ए बी का इनवर्स का मान माइनस के 1/2 61 47 माइनस माइनस 87 माइनस सॉरी प्लस 67, और राइट हैंड साइड का मान कितना आया? जितने दांत दिख रहे हैं ना ये, एक मुझसे भी सारे नंबर होना है भाई, वो आंसर दिख जाएगा, तुम आंसर चेक कर रहे हो इसका नहीं? मैं जब सत्यापित करवा रहा तो दोनों आंसर बराबर आने चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड भी राइट हैंड साइड भी। हम लोग चेक कर रहे थे यार, तो बोलना ज्यादा जरूरी है? सर गलती हो गई इधर हो गए सवाल ना। बताओ भाई, लेफ्ट हैंड साइड का मान कितना? ए बी का इनवर्स बराबर माइनस के 1/2 16 माइनस 67 और सॉरी माइनस 47 माइनस 87 और 67, और राइट हैंड साइड का मान भी कितना है बेटे? देखो माइनस के 1/2 61 माइनस 47 माइनस 87 67, दोनों के मान क्या है बेटे? दोनों बताओ बराबर। और जब बराबर आए हैं तो आप लोग कह सकते हैं कि भैया जी लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगा राइट हैंड साइड, और ये क्या करना है बेटे? हैंड्स करो। जब उस सत्यापित कह देना वे बोल क्या है? कहा है माइनस? माइनस के 1/2 ये रहा, और माइनस के 1/2 ये रहा, ऊपर लगा दे माइनस का, हमेशा ऊपर ही लगा दे। बस वो रह रहा है ना दिक्कत, अगर एक माइनस की भी गड़बड़ होगी ना तो जैसे घर के कोई कुछ भी करता है, कुछ भी मतलब थोड़ी सी भी गलती करता है तो उनकी बात पकड़ लेते हैं, हाँ यार तुमने गलती कही। जैसे लौंडिया हो, लौंडिया कैटेगरी में से हो रहा, जैसे लड़की क्या कहे, गलती तो मान ना सकती, गलती नहीं मानने कभी भी अपनी, अगर उन्होंने गलती से भी गलती मान ली, अगर गलती से भी क्या मान ली गलती, थोड़ी देर को मान ली हाँ जी चलो तुम्हारी गलती, फिर तुम्हारी गलती, सॉरी मेरी गलती, फिर थोड़ी देर बाद उठ के खड़े ना जी खैर गलती तुम्हारी ही, तो गलती तो कभी मान ना सकते, तो तू भी उसी वजह से हो रहा बेटे, तो माइनस ऊपर लगा दे, है ना, गलती ढूंढ रहा है ना, माइनस के 1/2 बिल्कुल सेम आया देख लो, ऐसा किसी का आई ना संतान से इस तरह बेहतरीन का शानदार, तो दोनों आंसर क्या आ गए बेटे? बराबर, और बराबर आ गए तो क्या होगा बेटे? हैंड्स